हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आज अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली जो वीडियो है आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं सर। दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका एलसीएम जो है 6 है। उनका एलसीएम कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं बढ़िया से। दो संख्याएं मान लीजिए हैं 8:9 के अनुपात में। एचसीएफ जो आपका जो दिया हुआ है वो 6 है। तो संख्याएं जो है फर्स्ट संख्या निकालेंगे तो 8 × 6 यानी कि 48 जो है फर्स्ट संख्या हो जाएगी। और सेकंड जो निकालेंगे तो आपका 9 × 6 यानी कि 54। दो संख्याएं जो आ गई हैं। और निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी कि सेकंड संख्या होता है। तो एलसीएम निकालना है तो एलसीएम को ऐसे रख लेते हैं और एचसीएफ आपका 6 दिया हुआ है। फर्स्ट संख्या आपका 48 हो गया, सेकंड 54 हो गया। इसको 6 से काट लेते हैं, यहीं से 6 × 8 = 48 यानी कि एलसीएम जो आपका आ जाएगा वो 8 × 54 बराबर आवा हो जाएगा 8 × 32 2 3 8 × 5 = 40 3 43। राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर रहेगा। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। ये संख्याएं जो दी गई हैं दो आपका जो है 8 और 9 के अनुपात में दी गई हैं। एचसीएफ इसका जो दिया है वो 6 दिया है। और इसकी फर्स्ट संख्या निकालेंगे तो 8 × 6 यानी कि 48 हो जाएगा और दूसरी सेकंड संख्या आपका 54 हो जाएगा। 9 × 6 एक फार्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यहाँ मान रख देंगे एचसीएफ इतना है, पहली संख्या दूसरी, एलसीएम आपका आसानी से निकल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए और 50 जो है असफल रहे। कितने छात्र उपस्थित थे। देखिए देखते हैं इसको। 96% जो है छात्र पास हुए और 50 असफल हुए यानी कि 100% छात्र थे। 100 में से आपका जो है 96 यानी कि 96% जो है पास हुए तो 4% जो छात्र थे वो असफल रहे। और 4% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 50 दिया है यानी कि असफल छात्रों की संख्या 50 है। तो 4% बराबर आपका 50 हो गया। तो 100% की वैल्यू निकाल लेना है यानी कि 50 × 100 और बटे ये 50 जो 4% की वैल्यू थी। इसको काट लेते हैं, आपका 25 से कटेगा। 25 × 5 = 125 यानी कि 1250 इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 10 छात्र थे, कक्षा 10 के छात्रों का 96% छात्र पास हुए यानी कि 96 पास हुए तो 4% छात्र ऐसे होंगे जो असफल रहे होंगे, फेल हुए होंगे। तो 4% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 50 दिया है। तो कितने छात्र उपस्थित थे यानी कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपका 50 × 100 अपान जो है 4 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो 1250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि क्या है। यानी कि चीनी की खपत जो है पहले 12% थी यानी कि पहले क्या थी 12%। 12 किलोग्राम थी, 12 से बढ़ के आपका 15 हो गई यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपका 3 की जो है वृद्धि हुई। 3 kg की वृद्धि हुई। लेकिन वृद्धि किस पे हुई, 12 पे। यानी कि 3 की जो वृद्धि हुई है वो 12 पर हुई है। इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। इसको काट देंगे 4 से। 4 से इसको काटेंगे आपका 25 यानी कि जो आपका वृद्धि हुई है वो 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर रहेगा। देख लीजिए एक बार फिर से। चीनी की खपत जो है 12 से बढ़कर आपका 15 किलोग्राम हो गई है यानी कि पहले जो थी वो 12 किलोग्राम थी। अब जो है बढ़ के 15 हो गई यानी कि 3 की जो है वृद्धि हुई है 3 किलोग्राम की। 12 थी पहले तो 3 की वृद्धि हुई है 12 पे। तो आपका जो है परसेंटेज निकालने के लिए 100 करते हैं इंटू में। तो इसको काटेंगे तो आपका 25% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पास होने के लिए 35% छात्रों के अंकों की आवश्यकता होती है। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 अंकों से फेल हो गया। अधिकतम अंक क्या थे। यानी कि पूर्णांक निकालना है। अधिकतम अंक होता है पूर्णांक, 100% की वैल्यू निकालनी है। चलिए देखते हैं इसको। 35% जो है आपका 35% जो है पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता है। एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले हैं यानी कि 200 अंक मिले हैं
और ये 24 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इसको 24 अंक अगर और मिल जाते तो ये पास हो जाता। यानी कि जो 35% का जो वैल्यू आएगा वो आपका 224 हो जाएगा। और 100% का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका जो हो जाएगा 224 × 100, 92 आपका 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 7 से काट लीजिए, 7 से काटेंगे तो आपका 7 पचे 35, इसको काटेंगे 7 तियां 21, 7 दूनी 14, इसको काट लीजिए 20 से 5 में आपका 20 बार में कट जाएगा। यानी कि 32 दूना 64, 640 आपका जो है पूर्णांक हो जाएगा। 35% का देखिए, 35% पास होने के लिए अंकों की आवश्यकता थी। उसमें से क्या है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिलते हैं और वो 24 अंकों से फेल हो जाता है। अगर ये 24 अंक उसको और मिल गए होते तो वो पास हो जाता। तो 35% का जो वैल्यू है वो आपका 224 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकालने के लिए 224 × 100, जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं और जिसका वैल्यू दिया होता है उसको नीचे रखते हैं। तो आपका 35 से इसको काटेंगे तो आपका 7 बार में 32 आएगा, फिर 5 से 20, आपका राइट आंसर 640 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्निया इज राइट आंसर रहेगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, उसके प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या क्या थी? देखिए, देखते हैं, चलो देखिए इसको भी। हारने वाले उम्मीद को कुल मतों का 48%, यानी कि दो लोग थे, एक हारने वाला था और एक जो है जीतने वाले प्रत्याशी थे। यानी कि जो हारने वाले प्रत्याशी को जो है 48% मिले हैं, तो दूसरे यानी कि जीत जो जिसकी हुई है उसको आपका 52% मिलेंगे। यानी कि दोनों का जो होता है मतलब 100% होना चाहिए। टोटल जो है 100% में से आपका जो है इसको मिल गए 48, हारने वाले को इसको मिले 52%, और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका 4% का डिफरेंस रहेगा। यानी कि 4% के अंतर से ये जीत हुई है। लेकिन कह रहा है कि इसमें प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, यानी कि और वह 3% मतों के साथ जो है अंतर से जीत गया। यानी कि 3% की ऑलरेडी इसमें क्या है वैल्यू आपको दी हुई है। यानी कि 3% जो वोट दिए हैं वो 6000 के बराबर हैं। तो 1% की जो वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2000। और पूछ रहा है कि जो है इसमें अमान्य मतों की संख्या, यानी कि कितने मत जो है अमान्य हुए हैं। यहाँ पर देखिए 4% जो है अंतर से जीता है। ये देखिए, इसको 48% मिले हैं तो इसको 52%, 4% के अंतर से जीता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें 3% मतों के अंतर से जीता है। यानी कि 1% जो वोट थे वो 1% वोट आपका जो है अमान्य घोषित कर दिए गए। ये क्या हुए, अमान्य हो गए। यानी कि 1% जो वोट अमान्य हुए हैं, और वही पूछा गया है कि अमान्य वोटों की संख्या कितनी होगी। यानी कि आपका यही जो राइट आंसर हो जाएगा 1%, यही आपका राइट आंसर रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों? देखिए एक बार फिर से समझाते हैं। 48% जो है आपका मत मिले हैं हारने वाले प्रत्याशी को, और 52% आपको मिल जाएंगे जीतने वाले को। क्या कि 100% टोटल होता है, उसमें से इसको 48 मिले तो इसको 52, 4% के अंतर था इसमें। और ये कह रहा है कि 3 जो है परसेंट के अंतर से जीत हासिल किया है। तो इसमें 1% वोट ऐसे होंगे जो अमान्य होंगे, और 1% का वैल्यू आपका 2000 है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस लेन देन में निम्न में से क्या हुआ? चलिए देखते हैं इसको भी। यानी कि 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो आपका 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 9 वस्तुओं का, यदि कि 9 जो है क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि सीपी आपका जो है क्रय मूल्य को मतलब जो है क्रय मूल्य को सीपी कहते हैं, और विक्रय मूल्य को जो है एसपी कहते हैं। तो देखिए 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तु जो है इसका विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है ये 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सीपी के बराबर है। तो आपका जो है एसपी बटे सीपी आप इधर कर लीजिए, इसको आप 15/9 कर देंगे। यानी कि जो सीपी का वैल्यू आएगा है वो 9 आपका रहेगा, और ये एसपी जो होगा ये 15 रहेगा। पूरे लेन देन में क्या है देखिए, इसमें क्या है आपका प्रॉफिट बराबर जो होता है वो आपका एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी आपका 15 दिया है और आपका सीपी जो है वो 9 है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 6 का प्रॉफिट हो रहा है।
अब प्रॉफिट हमेशा जो होता है वो आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर होता है। तो आपका जो 6 का जो लाभ हुआ है, जो आपका ये 9 पर होगा, और इंटू 100 परसेंटेज में निकालने के लिए 100 कर देंगे। इसको 3 से काटिए 2 बार में, और इसको 3 बार में। ये आपका हो जाएगा 200/3 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो आपका 66 सही, एक 66.66 का जो है आपका परसेंट हो जाएगा। यानी कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपका इतना होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है लगभग ये दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को जो है देखिए, 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो आपका 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो दोनों का मूल्य है वो बराबर है। तो आप एसपी और सीपी से यहाँ से निकाल लेंगे। इसको एसपी और इधर सीपी को इधर ले आएंगे और 9 को इधर नीचे ले आएंगे, तो आपका जो सीपी रहेगा वो 9 हो जाएगा और एसपी आपका 15 हो जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो 6 का हो रहा है। यानी कि 9 की चीज़ थी, आपको बेच मतलब जो है 15 में बेची गई, तो आपका जो है 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 6 का प्रॉफिट हुआ है 9 रुपये पे, तो आपका जो है परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका इंटू 100 करेंगे, 66.66% का लाभ आपको होगा इस पे। ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 3 रुपये में 15 नींबू बेचता है, जिससे 60% का लाभ होता है। उसमें उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे? यानी कि एक विक्रेता जो है वो आपका 3 रुपये में जो है आपका 15 नींबू खरीदता है। यानी कि तो 1 रुपये में वो जो है 5 नींबू खरीदेगा। यानी कि 1 रुपये में कितने 5 नींबू खरीदेगा। और इसमें क्या है, उसको 60% का लाभ होता है। यानी कि 100 रुपये की जो चीज़ थी उसने 60% का लाभ यानी कि 160 रुपये में बेच दिया। 100 की चीज़ को 160 में। इसको रेशियो में अगर काट लेंगे तो आप 20 पंचे 100, और ये आपका हो जाएगा 20 से काटेंगे तो 8। यानी कि 5 से 8 में आपका बेच दिया, 5 की चीज़ को 8 में। तो यहाँ क्या था, पहले 1 रुपये में 5 था, उसको लिख लीजिए यहाँ पर। 1 रुपये में जो है 1 रुपये में 5 नींबू खरीदता था। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें क्या है 5 × 1 इसका गुणा कर देना है, बराबर में इधर आपका 8 × 5 इसका गुणा कर देना है। 5 से 5 काट लेंगे तो 1 रुपये में जो है वो आपका 8 जो है नींबू खरीदेगा। यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने 1 रुपये में कितने नींबू खरीदे, तो आपका जो है आंसर ए हो जाएगा, 8 नींबू खरीदे। 3 रुपये में 5 जो है 15 बेचता है, यानी कि 1 रुपये में 5 मतलब नींबू बेचता है। उसने 1 रुपये में 5 बेच दिया और 60% का लाभ हुआ। तो 60% का लाभ होगा तो यानी कि 100% से आपका 160 हो जाएगा। यानी कि 100 पर जो है 160 60 का लाभ हुआ है। तो रेशियो में निकालेंगे तो 5 जो है और 8 के रेशियो में हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो 5 का जो मतलब चीज़ था, या 5 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में बेच दिया, तो उसने क्या है यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। तो 5 क्या था इसमें, 5 में 1 रुपये में जो है खरीद रहा था, तो इसको जो है अगर कर लेंगे तो 5 × 1 होंगे, 8 × 5 हो जाएगा। इसको काट लेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। यानी कि 1 रुपये में वो 8 नींबू खरीदा होगा, तभी आपका उसको जो है 60% का लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 जो है मीटर कपड़े के मूल्य का लाभ होता है। यानी कि उसका लाभ परसेंट क्या है निकालना है। एक दुकानदार को 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि वो आपका जो है 33 मीटर कपड़ा बेचता है। तो 33 मीटर जो है कपड़ा बेचता है, यानी कि ये आपका हो गया एसपी। जो भी देखिए सेलिंग प्राइस जो होता है वो बेचना बिक्री पर होता है। 33 जो है एसपी आपका 33 हो गया। और इसमें क्या है 11 मीटर जो है कपड़े के बराबर आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट जो होता है वो 11 का होता है। तो इसमें आपको सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर जो होता है वो एसपी माइनस जो प्रॉफिट होगा। एसपी आपका 33 हो गया, अब आपका प्रॉफिट 11 का हो रहा है। यानी कि इसका जो सीपी है वो आपका 22 है। सीपी 22 है, उसका लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ बराबर जो होता है लाभ प्रतिशत जो होगा आपका, वो लाभ कितने का हो रहा है 11 का। और 11 का हमेशा सीपी पर होता है, क्रय मूल्य पर लाभ जो है दिया होता है। इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, और 2 से काटेंगे तो यह आपका 50 बार में कट जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट आपका जो होगा प्रॉफिट प्रतिशत होगा वो आपका 50% आपका प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेल्जियम इस राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 33 मीटर देखिए कपड़ा बेचने पर, यानी कि एसपी जो है बिक्री जो होता है सेलिंग प्राइस होता है वो 33 मतलब इसमें दिया है, और 11 मीटर जो है कपड़े के बराबर लाभ होता है। तो प्रॉफिट 11 का हो रहा है। सीपी निकाल लेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट होता है आपका 33 से 11 घटाएंगे 22 आपका सीपी हो जाएगा।
22 हो जाएगा। और लाभ कितने का हो रहा है? 11 का हो रहा है। 11 का लाभ जो होगा आपका वो 22 यानी कि सीपी पर होगा। इसको काट लेंगे तो आपका 50% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भी देखते हैं। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य पर जो है 6% कम मूल्य पर बेचता है। एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम पर बेचता है। वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज्यादा रखता है। व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ के परसेंट क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसको भी देखते हैं। एक व्यापारी जो है इसमें दिया है, एक व्यापारी ने जो है अंकित मूल्य से 6% की छूट पर जो है, यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए, वह अपकमिंग कमीज पर जो है अंकित मूल्य से लागत मूल्य से 15% ज्यादा अंकित करता है। यानी कि अंकित मूल्य जो होगा, यानी कि मार्केट प्राइस जो होगा आपका वो 100 होगा, और इसमें क्या किया उसने, 15% अधिक अंकित कर दिया। तो आपका जो अंकित हो गया वो आपका 115 रुपये हो गया। और फिर क्या करता है, इसी पर आपका 6% की छूट भी देता है। यानी कि 115 पर 6% की छूट देता है। 6% की जब आप छूट निकालेंगे तो इसको आप काट लीजिए एक बार, आपका जो कट जाएगा ये 23 से काटेंगे, 23 पच्चे 115, यानी कि ये आपका 20 हो जाएगा। इसको काटेंगे, ये आपका 3 बार में कटेगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ये 23 त्याई 69, यानी कि 69/10, ये आपका 6.5 यानी कि 6.9, इतने की आपका छूट दे दिया। यानी कि छूट दिया है तो आपका 115 रुपये जो था उसमें से आपका 6.9 की इसने छूट दे दी, 6.9 की छूट दे दी। तो आपका ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 108.1, 108.1, ये आपका हो जाएगा। यानी कि 100 रुपये जो अंकित मूल्य उसने लिखा था 100 रुपये था, और बेचा कितने पे है आपका 108.1 पे। यानी कि इसको जो लाभ हुआ है, इसका जो लाभ है यानी कि प्रॉफिट जो है वो 8.1% का लाभ हुआ है। देखिए दोस्तों, ये मार्केट प्राइस जैसे क्या है, देखिए अंकित मूल्य जो होता है वो 100 रुपये मान लीजिए अंकित मूल्य था, उसने क्या किया 15% अधिक अंकित कर दिया। अंकित मूल्य जो है लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित किया, यानी कि जो लागत मूल्य था उससे अधिक अंकित किया, यानी कि 115 हो गया। और उस पे क्या है वो 6% की छूट देता है। तो 6% आप इसका निकालेंगे तो वही 6.9 आपका आ जाएगा। इसको काट लेंगे तो 6.9 यानी कि इतने की छूट दे दी। 115 जो था उस पे आपका इतने की छूट दे दी तो 108.1 आपका जो है हो जाएगा। यानी कि फिर भी उसको जो है 100 से आपका 108.1 में बेच रहा है, फिर भी 8.1% का लाभ अर्जित कर रहा है वो। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए के 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखते हैं, एक जो है व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति ने 1 रुपए में जो है 5 पेन खरीदा। यानी कि 1 रुपए में उसने क्या है 5 पेन खरीदे, और 1 रुपए में उसने जो है 4 पेन बेच दिए। यानी कि 1 रुपए में क्या है 4 पेन बेच दिए। तो जो खरीदा है, ये खरीदना क्या है, ये आपका जो मूल्य रहेगा, और इसमें इतना बेचना है तो ये आपका सीपी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उसने 5 पेन खरीदा और 4 बेचा, यानी कि 1 का उसने लाभ लिया। मतलब 5 खरीदा था, 1 का जो है लाभ लेता है। तो 1 रुपए, एक जो है लाभ लेता है 1 पेन का, और 5 पेन पर लाभ लेता है इंटू 100। तो आपका जो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट, वो आपका काटेंगे तो यहाँ पर 20% आ जाएगा। यानी कि 20% का लाभ ले रहा है। एक व्यक्ति क्या है 1 रुपए में जैसे 5 पेन खरीदता है और 4 पेन जो है बेच देता है, तो 1 पेन का जो है 1 पेन का जो है उसका लाभ होता है। तो 1 पेन का जो लाभ होगा, और कितने पर होगा, जितने पर आपका उसने खरीदा था, यानी कि 5 पेन खरीदे थे तो 5 पर होगा, इंटू 100 करेंगे तो आपका जो है 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, डी इज राइट आंसर, डेनमार्क इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अंकित है, 10% अधिक अंकित है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है। इस प्रकार बिक्री में जो है आपका दुकानदार को होगा, यानी कि क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगा, वो पूछा है इसमें। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अंकित मूल्य पर जो है क्रय मूल्य से 10% अंकित कर दिया, यानी कि आपका जो क्रय मूल्य था
जो सीपी आपका था क्रय मूल्य, वो आपका 100 रुपये था, मान लीजिए 100 रुपये था, और उसने क्या है 10% अधिक अंकित कर दिया, यानी कि जो मार्केट प्राइस होगा आपका अंकित मूल्य होगा वो 100 पर क्या है आपका 10% अधिक अंकित कर दिया, तो आपका हो गया 110%। और फिर क्या करता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, यानी कि इसी पर आपका जो है या जो आपका 110 रुपये है इसी पर क्या है आपका 10% की छूट देता है, यानी कि 10% की छूट का मतलब है कि 90 रुपये में बेच देता है। 2 जीरो काट लेंगे, यहाँ से कट जाएगा, इसको निकालेंगे तो 11×9 99, यानी कि उसने क्या था, उसका जो सीपी था वो 100 रुपये था और उसने इतने में बेच दिया, यानी कि 99 रुपये में। तो 1% की उसको क्या है हानि हुई, यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए लॉस प्रतिशत जो होगा आपका वो आपका 100 जो सीपी था और माइनस आपका 99। लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमेशा फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, लॉस या आपका प्रॉफिट जो होता है वो आपका एस पी माइनस सी पी, ये हमेशा यही रहेगा आपका। अगर देखिए यहाँ पर क्या है, अगर क्रय मूल्य से ज़्यादा आपका विक्रय मूल्य होगा तो आपको हमेशा लाभ होगा, अगर क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, आपका जो विक्रय मूल्य है वो 99 है, क्रय मूल्य 100 है, तो क्या हुआ 1% का जो है आपको हानि हुई, इस पे 1% का लॉस हुआ है। सीपी क्या था 100 रुपये मान लीजिए था, उसमें क्या है 10% की जो है अधिक अंकित कर दिया तो 110 कर दिया, और इसी पे 10% की छूट भी दे दिया, यानी कि 100 की चीज़ जो है 90 में बेच दी, तो आपका 99 आपका हो जाएगा। 100 रुपये आपका क्रय मूल्य था, 99 रुपये में बेच दिया गया, 1% का लॉस हो गया। इसका दूसरा भी फार्मूला आप लोगों को बता देते हैं, इसका एक दूसरा जो है एक ट्रिक होता है, उसको थोड़ा एक बार देख लीजिए। एक फार्मूला होता है प्रॉफिट या लॉस जो है आपका निकालने के लिए, इसमें जो है आपका ये एक्स प्लस बाई और प्लस एक्स बाई अपॉन 100। आप लोग जो है इस फार्मूला को भी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अगर देखिए लॉस है अगर, तो लॉस वाली चीज़ को आपको माइनस में रखना है, और प्रॉफिट अगर हो रहा है तो प्रॉफिट को आपको जो है ये आपको प्लस में रखना है, चिन्ह जो है आपका ये आपका रहेंगे, ये आप मान निकाल लेंगे, इससे भी आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार जो है 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है, नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, इसमें जो है आपका दिया हुआ है नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, यानी कि नमक का जो मूल्य था पहले क्या था 100 रुपये था मान लीजिए, ठीक है, इसमें क्या है 20% की कमी हो गई, तो 20% की इसमें कमी करेंगे तो आपका 20% बटे 100, यानी कि 20 कम हो जाएगा, वही 80 हो जाएगा आपका 80 रुपये। यहाँ कर लीजिए 20% की कमी हो गई तो यानी कि 80% निकाल लीजिए, 80 रुपये हो गया। अब कह रहा है कि 100 रुपये में 4 किलोग्राम जो है नमक अधिक खरीद सकता है, नमक का घटा हुआ मूल्य क्या है। अब देखिए 80 रुपये पहले क्या था, 20% की जो है 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकता है, यानी कि पहले 25 रुपये में था उसका जो है नमक, 100 रुपये में जो है 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद लेता है, यानी कि 25 रुपये किलो का रेट था इसमें। इसको दूसरा मेथड से बताते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। इसको जो है अच्छे थोड़ा शार्ट तरीके से बताते हैं इसको अच्छे मेथड से। देखिए नमक के मूल्य में 20% की कमी हो गई, यानी कि 20% की आपका जो फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है वो आपका 1/5 होता है, यानी कि कोई भी चीज़ थी क्या थी पहले 5 रुपये थी और वहाँ से जो है घट के 4 रुपये हो गई, ये आपका जो है कमी हुई है, ये आपका कमी हुई है रुपए में, रुपए में जो है आपका कमी हुई है। और ये फिर इसकी खपत अगर देखेंगे तो खपत आपका जो निकालेंगे तो जस्ट अपोजिट, यानी कि 4 से 5 आपका खपत हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। देखिए 5 रुपये क्या था पहले, 5 रुपये में मान लीजिए अगर रेट था उसका तो 4 की खपत करता था, अगर आप घट के मूल्य जो है 5 से 4 हो गया है तो आपका खपत जो है बढ़ गई है, यानी कि 5 हो गई है।
और इसमें क्या दिया है कि 4 किलोग्राम नमक अधिक खरीद सकता है, यानी कि इसमें क्या है, चार जो है वैल्यू, तो इसमें यहाँ से कितना डिफरेंस है, एक का मैंने जो है यहाँ 4 दिया है, यानी कि 4 × 16, यानी कि आपका ये 16 हो जाएगा। पहले खपत जो थी वो 16 थी, अब जो है कमी होने के कारण जो है खपत आपका 4×5 = 20, यानी कि 20 हो गई है। तो पहले 16 थी, अब 20 हो गए। अब पूछा क्या है, घटा हुआ मूल्य पूछा है, तो घटा हुआ मूल्य पूछा है तो 100 रुपये में 20 किलो, यानी कि जो 100 रुपये दिया है इसमें आपको उसको अब क्या है 20 किलो मिल रहा है। तो 20 किलो मिल रहा है तो इसको काटेंगे तो 5 रुपये आपका जो है आंसर हो जाएगा। 5 रुपये प्रति केजी आपका राइट आंसर होगा। अगर नया पुराना मूल्य पूछा होता तो पुराना मूल्य क्या था, इसमें देखिए 100 रुपये में जो है उसको 16 किलो मिलता था पहले, तो 16 से काटेंगे तो 16×5 = 80, 16×6 = 96, 4 16×2 = 32, यानी कि 6.5 जो है 25 रुपये हो जाएगा। यानी कि जो पुराना मूल्य जो था वो आपका 6.25 था, और नया मूल्य जो होगा वो आपका 5 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, 20% की कमी होने पर, यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा आपका उसको 1/5 लिख सकते हैं, क्या कि 20/100 करेंगे तो 1/5 आएगा। कोई भी चीज़ क्या है पहले 5 रुपये में मिलती थी, अब वो है जो है कमी होने के कारण 4 रुपये में मिल रही है। तो उसकी जो खपत थी पहले 4 थी, अपोजिट खपत जो 4 थी, अब खपत क्या है कमी की वजह से 5 हो गई है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का डिफरेंस है, 1 का, और 1 का मान दिया है यहाँ पर 4 किलोग्राम, यानी कि 4 किलोग्राम जो है आपका दिया, तो 4 का आपका 16 हो जाएगा और 5 का मान 20 हो जाएगा। तो पहले क्या थी, उसकी खपत जो है 16 किलोग्राम थी, अब खपत उसकी बढ़ के जो है 4 किलोग्राम बढ़ गई है, तो 20 किलोग्राम हो गई है। तो आपका नया मूल्य और पुराना मूल्य यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें नया मूल्य, घटा हुआ मूल्य या नया मूल्य पूछा गया है, तो आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु को 13% की हानि और 14% के लाभ पर बेचा जाता है तो दोनों मूल्यों के बीच अंतर 162 प्राप्त होता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। एक वस्तु को 13% की हानि पर और 14% के लाभ पर बेचा जाता है। देखिए दोस्तों, वस्तु क्या है 100% मान लीजिए थी, और उसको क्या है पहले 13% की हानि पर बेचा गया, तो 13% की हानि पर बेचेंगे तो 87 रुपये में बेचेंगे। और फिर क्या रहा है कि उसको 14% लाभ पर बेचा जाता है, 14% लाभ पर बेचेंगे तो आपका 114 हो जाएगा। और दोनों मूल्यों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 87 से और 114 के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपका हो जाएगा 14, यानी कि 27, 27% का डिफरेंस है। और ये 27% की जो वैल्यू है आपको 162 दी हुई है, यानी कि 27% की वैल्यू है, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू निकालना है। तो 100% की अगर वैल्यू निकालना है तो 162 × 100, यानी कि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं, और जिसका वैल्यू दिया होता है उसको नीचे रखते हैं। और नीचे हो गया 27, इसको काट लीजिए, आपका 9 से काट लीजिए, 9 × 9, आपका बचेगा इधर 7 बचेगा, 9×8 = 72, और इसको काटेंगे 9×3 = 27, 3 से काटेंगे 3×6 = 18, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 600। यानी कि जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 600 रुपये होगा। यानी कि देखिए, एक वस्तु क्या थी उसमें 100% होता है, 13% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 87 में बेच दिया गया 100 की चीज़ को, और 14% के लाभ पर बेचा गया तो 114 में आपको बेच दिया गया। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, यानी कि टोटल 87 से लगा के 114 का जो है बीच का डिफरेंस जो है वो 27% का डिफरेंस है। और इसी 27% की जो वैल्यू है 162 दी हुई है। तो आपका 27% की वैल्यू पता है, 100% की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। राइट आंसर आपका 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ययाति ने एक जो है वस्तु 13% की हानि पर बेच दी। यदि उसने जो है इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। यानी कि एक वस्तु जो है 13% की हानि पर बेची जाती है। 13% का मतलब है आपका, जैसे कोई भी चीज़ है 100 रुपये की, 100 रुपये की चीज़ को उसने क्या है 87 रुपये में बेच दिया, 13% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। यानी कि 22% का मतलब जो है 122, 22% का लाभ अगर मिलता तो यानी कि 122 में मतलब जो है परसेंट होता। और कह रहा है कि 49 रुपये अधिक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेस देखेंगे तो आपका हो जाएगा 13 और इधर 22, यानी कि 35%।
जो डिफरेंस इसका आएगा, 13% की हानि पर बेच दिया, 87 में बेच दिया, और उसने जो है 49 रुपये अधिक में बेचा होता, 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता, यानी कि 122 रुपये हो जाता। अब लाभ का मतलब क्या है, इसमें 22% का लाभ है तो आपका ये प्लस में होगा, यहाँ पर 13% का क्या है, लॉस है। तो आपका ये जो बीच का डिफरेंस दिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये 35% है। और वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 49 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि जो 35% की वैल्यू है वो 49 रुपये के बराबर है। अब इसमें निकालना क्या है, वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है, यानी कि 100% की वैल्यू इसमें भी निकालनी है। क्रय मूल्य जो होता है यानी कि सीपी बराबर जो होगा वो 49 × 100, जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रखना है, बाकी नीचे आपका 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे 7 से, 7×5 = 35, इसको काटेंगे 7 से, आपका 7×7 = 49 हो जाएगा। इसको 5 से काट लीजिए 20, यानी कि 7×2 = 14, 140 आंसर आ जाएगा इसका। कुछ गलत हुआ है क्या, देखते हैं इसको एक बार से। 100% आपका था, मान लीजिए 13% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, 87 में बेच दिया। यदि उसने जो है इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे जो है 22% का लाभ प्राप्त होता। अच्छा, 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, हाँ ये 30% का लाभ निकालना है, यानी कि यहाँ पर जो है ये 100% की वैल्यू आई है, लेकिन इसने पूछा है कि 30% का लाभ पाने के लिए, यानी कि 130 का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ से फिर निकाल लीजिए, 130 का वैल्यू निकल जाएगा। 130 का निकालने के लिए क्या है, 100 का वैल्यू आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 140, 100% का वैल्यू निकाले हैं कि नहीं। और 130 का निकालने के लिए क्या है, आपको 130 ऊपर रख देना है, जीरो से जीरो काटेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, इसको आप गुणा करेंगे, आपका वही 14×3 = 42 के दो, और 14×1 = 14, और 4 = 18, यानी कि 182 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या है, 13% की हानि हुई थी तो 87 में आपका चीज चली गई, और 100 रुपये की अगर आज में अगर जो है 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ होता। 22% लाभ का मतलब चीज आपका जो है 122 में होती। यहाँ से यहाँ तक का पूरा जो डिफरेंस है वो 35% रहेगा। इसका वैल्यू आपको 49 रुपये दिया है, 49 रुपये दिया है, तो इसका मान निकाल लेंगे, 100% का मान निकालेंगे तो आपका जो है 100% का वैल्यू 140 आ जाएगा। और आपका जो है 100% का 130 का वैल्यू निकालेंगे, 30% का लाभ पाने के लिए पूछ रहा है, तो आपका 182 इज राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी ने दो मेजें खरीद बेची, प्रत्येक मेज जो है 720 में बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरी पर 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में जो है कुल लाभ या हानि कितना हुआ। देखिए दोस्तों देखते हैं, एक व्यक्ति क्या है, देखिए कोई भी चीज़ होता है 100% होता है, आप लोग जानते हैं। इसमें क्या है, दो मेजें जो है प्रत्येक को 720 में बेचा, यानी कि बेचा मतलब एसपी आपका जो होगा विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, तो 20% के लाभ पर बेचा, यानी कि एक को जो क्या है उसने 120 में बेच दिया, 120 का वैल्यू आपका 720 हो जाएगा। और दूसरी को 20% की हानि पर बेच दिया, यानी कि 100 रुपये की चीज को 80 रुपये में बेच दिया, इसका भी मान आपका 720 होगा, काहे कि दोनों को प्रत्येक को बराबर मूल्य पर बेचा। तो यहाँ से अगर 100% का वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका जो है 720 × 100 अपान आपका जो हो जाएगा 120, यहाँ से काट लेंगे तो आपका 12×6 = 72, 60, यानी कि ये आपका हो जाएगा 600। यानी कि पहले वाले का जो आपका जो सीपी होगा यानी कि क्रय मूल्य होगा वो 600 होगा। दूसरे वाले का निकालेंगे, यहाँ से भी इसका भी 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, 720 × 100, और इसका मान कितने का है, 80 का, तो इसको भी काट लेंगे, 8 से काटेंगे, 8×9 = 72, यानी कि आपका ये हो जाएगा 900 रुपये। यानी कि दोनों का जो सीपी होगा वो आपका 900 और प्लस आपका जो है 900 और प्लस 600, यानी कि 1500 रुपये आपका दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि दो मेजों का। और इसने बेचा कितने में है, 700 में एक बेचा है, दूसरी को भी 700 में बेचा है, यानी कि 700 प्लस 720 यानी कि 1440 रुपये में बेचा है दोनों को। 720 रुपये एक का मूल्य है, दोनों का मूल्य आपका 1440 हो जाएगा। सीपी आपका जो क्रय मूल्य था दोनों का वो 1500 था, अब बेचा है 1440 रुपये में, तो यहाँ से निकालेंगे तो 60 रुपये का जो है आपको इसमें लॉस हो जाएगा उसको, यानी कि 60 रुपये का उसको हानि हो रही है इस पे, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर रहेगा इसका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए नमस्कार, और लोगों को जोड़िए
धन्यवाद।